नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि रिद्धि पटेल जो कि इंडियन अमेरिकन है, उन्होंने जो है वो कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में सिटी काउंसिल चल रही थी। वहाँ पे जो है वो मेयर बैठे हुए थे, काउंसिल मेंबर बैठे हुए थे, सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और उसी काउंसिल में जो है रिद्धि पटेल ने जो है वो मेयर को धमकी दी थी। और जितने भी वहाँ पे काउंसिल मेंबर बैठे हुए थे उन सारे को जो है वो रिद्धि पटेल ने धमकी दे दी है। अभी आप जान ही रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है वो बहुत ज्यादा युद्ध छिड़ी हुई है और इजराइल जो है वो लगातार जो है वो फिलिस्तीन पे अटैक कर रहे हैं। बहुत सारे देश जो है वो इजराइल के सपोर्ट में है और बहुत सारे देश जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, जैसे कि फ्रांस, इटली, ये सारे देश जो है वो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। और जैसे पाकिस्तान होंगे, ओमान होगा, ये सारे जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर के कल कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड शहर में जो है वो सिटी काउंसिल बुलाई गई थी और यहाँ पे जो है वो शहर के मेयर भी प्रेजेंट थे, बहुत सारे काउंसिल मेंबर भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और बात जो है वो इजराइल के लिए चल रही थी कि इजराइल जो है वो लगातार बमबारी कर रहे हैं फिलिस्तीन पे और फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं। तो बात इसी के लिए चल रही थी कि इजराइल जो है वो जल्द से जल्द जो है वो बमबारी रोके, युद्ध जो छेड़े हुए हैं वो इजराइल जल्द से जल्द रोके। उसी में जो रिद्धि पटेल है, जो इंडियन अमेरिकन है, उन्होंने अपना बात रखने के लिए ऐसे शब्द बोल गया जिसे जो है वो धमकी के तौर पे लिया जा रहा है। रिद्धि पटेल एक प्रो पैलेस्टीनियन है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करती है और उन्होंने जो है वो बहुत धमकी भरे शब्द में जो है वो वहाँ की मेयर को जो है वो धमकी दे दी है। उन्होंने क्या धमकी दी है आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, ये पहले आप देख लीजिए। It's very clear to me as someone who's been an organizer for the past couple of years that none of you care because you guys don't care about anything happening in Palestine or any other country where oppression occurs because you don't care about the oppression occurring here. And I understand that you guys are all horrible people, but the thing is, 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. And you guys, those are votes to win here in Bakersfield. And while you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri starts off this week, I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of आपने यह वीडियो क्लिप देख लिया और इस वीडियो क्लिप में आपने यह देखे होंगे कि कैसे रिद्धि पटेल जो इंडियन अमेरिकन है और वो बेकर्सफील्ड के सिटी काउंसिल में खड़े होकर के जो है वो खुलेआम तौर पे वहाँ के मेयर को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने हालांकि स्टार्टिंग जो भाषण किए थे उन्होंने अपना बात रखा था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अमेरिकन जो वहाँ के मेयर वो इजराइल के विरुद्ध जो है वो बात ही नहीं कर रहा है, वो हमेशा जो है वो इजराइल को सपोर्ट ही कर रहे हैं। जो निर्दोष व्यक्ति गाजा में फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं इसके लिए जो है वो वहाँ पे कोई आवाज ही नहीं उठाई जा रही है। और अंत में उन्होंने भाषण में यह कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो गुलोटीन लेकर आएगा और वहाँ के मेयर को जो है वो हत्या कर देगा। गुलोटीन का मतलब हो गया कि एक हथियार होता है जिसे जो है वो गला काट करके हत्या किया जाता है। तो इन्होंने जो है इस हिसाब से वहाँ के मेयर को जो है वो धमकी दी है। हालांकि यह बात जो है वो आगे पुलिस केस हुई और उनपे जो है वो 16 अलग अलग गंभीर आरोप जो है वो उन पे लगाए गए हैं। यानी कि रिद्धि पटेल पे जो है वो 16 अलग अलग जो है वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनको जो है वो बेल कराने के लिए लगभग 8 करोड़ 36 लाख की फीस भी देने होंगे, है ना। कोर्ट ने उन पे जो है वो बेल कराने के लिए 8 करोड़ 36 लाख की जो है वो फीस मांगी है, तभी जाकर के जो है वो उनकी बेल हो पाएगी। लेकिन जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने जो है वो रोना भी शुरू कर दिया, वो रो रही है। इसकी भी आप छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो। A deputy public defender entered not guilty pleas on Patel's behalf to 8 counts of threatening a public official and 10 counts of... रिद्धि पटेल ऐसा पहली बार नहीं है कि वो अपना आपा खोल करके और उन्होंने जो है वो खुलेआम तौर पे धमकी दी है। इससे पहले वर्ष 2021 यानी कि आज से 3 साल पहले, है ना, उन्होंने जो है वो फेसबुक पे एक पोस्ट डाले थे। उनका हम एक फोटो आपको दिखा देते हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में जो है वो मोदी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रही है, निक्की हैली को गाली दे रहे हैं, हिंदू को जो है वो गाली दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है उनका पोस्ट फेसबुक पे जो है वो वर्ष 2021 जनवरी 27 तारीख को जो है उन्होंने डाली थी। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो रिद्धि पटेल जो इंडियन अमेरिकन है उनका इस हिसाब से बोलना, है ना, बिल्कुल तरह से गलत है ना। एक तरह से धमकी देने वाला शब्द जो है वो वहाँ पे प्रयोग दिए, यह बिल्कुल तरह से ये धमकी गलत है।
इस पे आपकी क्या राय है, क्या तर्क है, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।